सकता है, यानी बॉटनी के साथ ज़ूलॉजी पढ़ सकता है, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री ले सकता है। स्टूडेंट उर्दू एक सब्जेक्ट अगर वो इंटरमीडिएट +2 हायर सेकेंडरी में पढ़ा हो वही एलिजिबल होगा। यानी फैकल्टी हमारे पास देखिए शाहिद भाई, हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे कि रेंजर्स जो लोअर लेवल का जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट होता है ना, हाल ही में एक लड़के का एडमिशन हुआ है। आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। मुनाजात नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में नई तालीमी साल 2025-26 के दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वक्त हम PR ऑफिस की जानिब से पहुंच चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। इस डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर S मकबूल अहमद सर खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में एडमिशन के प्रोसेस क्या हैं, सीट कितनी है और प्लेसमेंट सेल क्या है। सर बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप तो काफी मशरूफ थे कई मीटिंग के बाद हमारे। जी, सही फरमाया। उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ क्योंकि आपको कई बार बुलाया था, मैं गैर मौजूद था। सर अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो सर सबसे पहले आप बताएं कि ये डिपार्टमेंट क्या हमने करवाया। देखिए, स्कूल ऑफ साइंसेस के तहत बॉटनी डिपार्टमेंट 2014 में कायम हो चुका है और स्कूल ऑफ साइंसेस में हम लोग BSc की शुरुआत 2014 से ही शुरू की है, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत हम लोग 2023 में ये नए कोर्सेज की शुरुआत की, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये जो NEP 2020 के तहत UG प्रोग्राम्स ये 3 या 4 साल के होते हैं। पहले जो है हम लोग कहते थे कि UG प्रोग्राम 3 इयर्स ड्यूरेशन है, लेकिन अब 3 और 4 इयर्स की ड्यूरेशन है। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी बात इन्होंने रखी है UGC ने। इसमें क्या है कि एग्जिट और एंट्री ऑप्शन दोनों है। अगर बच्चा में जो है एग्जिट ऑप्शन, देखिए 1 ईयर में सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिलेगा और 2 इयर्स में डिप्लोमा प्रोग्राम मिलेगा और 3 ईयर डिग्री होगी तो 3 इयर्स होगी। अगर चौथे साल में अगर बच्चा जो है कोई एक स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करना चाह रहा, तो जैसे कि बॉटनी में ऑनर्स 4 इयर्स डिग्री ऑनर्स, केमिस्ट्री में 4 इयर्स ऑनर्स, फिजिक्स में 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर चौथे साल जाने के बाद वहां पर 2 शाखें बटे हैं। एक स्टूडेंट ऑनर्स की तरफ जा सकता है, एक रिसर्च की तरफ, यानी 4 इयर्स ऑनर्स प्रोग्राम और 4 इयर्स रिसर्च प्रोग्राम। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा सिस्टम है, यानी UGC का सिस्टम है, नॉट यूनिवर्सिटी में है। सर अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो सारे प्रोग्राम्स में सीट कितनी है। हाँ, ये सीट्स जो है, देखिए हमारे पास सीट से पहले मैं आपको ये भी बताना जरूरी है क्योंकि इसको बताए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। जैसे कि BSc में 2 ब्रांचेस हैं, लाइफ साइंसेस और फिजिकल साइंसेस। लाइफ साइंसेस में हमारे पास डुअल मेजर कॉम्बिनेशन चलता है, यानी बॉटनी के साथ ज़ूलॉजी पढ़ सकता है, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री ले सकता है और केमिस्ट्री के साथ ज़ूलॉजी भी, यानी 3 ऑप्शंस है, बॉटनी ज़ूलॉजी, बॉटनी केमिस्ट्री और केमिस्ट्री ज़ूलॉजी। तो यानी ये जो ऑप्शंस 2 डुअल मेजर कहते हैं, हर एक डुअल मेजर में 20 सीट्स हैं। तो लाइफ साइंसेस के कितने हुए? 3 हुए। उसी तरह से फिजिकल साइंसेस में 5 डुअल मेजर है। तो 5 डुअल मेजर फिजिकल साइंसेस के मैथमेटिक्स फिजिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ सकता है और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री कर सकते हैं और मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस पढ़ सकता है और फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह से फिजिकल साइंसेस में 5 कॉम्बिनेशन और लाइफ साइंसेस में 3 कॉम्बिनेशन, तो जुमला हो गए 8 कॉम्बिनेशन हैं। तो फर्ज करो कि एक कॉम्बिनेशन में अगर 20 सीट्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशन मतलब 8 × 20 160 सीट्स हैं। तो हमारे पास 160 सीट्स मौजूद हैं। सर अगर हम PhD की बात करें तो उसमें क्या क्राइटेरिया, उसमें कितनी सीट? हाँ, क्राइटेरिया जो है यूनिवर्सिटी में PhD में भले बॉटनी हो, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, उसके एडमिशन के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही होगा, बगैर एंट्रेंस टेस्ट के दाखिला नहीं होगा। और सीट्स की रही बात, सीट्स की जो है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सुपरवाइजर्स। अगर सुपरवाइजर के पास मतलब स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर नहीं है तो नोटिफाई करेंगे कि भाई डिपार्टमेंट में, आप फर्ज करो डिपार्टमेंट में 14 सीट्स अवेलेबल हैं, हो सकता है अगले साल कुछ नंबर कम हो सकता है या वो भी बढ़ सकता है, इस तरह से। तो PhD में फिर एडमिशन क्या प्रोसेस है? यूनिवर्सिटी खुद अपनी इंटरेस्ट टेस्ट लेती है या फिर मेरिट? जी हाँ, PhD में मैंने वही बताया आपको, PhD में जो है दाखिला थ्रू एंट्रेंस टेस्ट ही होता है। तो ये एंट्रेंस टेस्ट में रिटर्न में अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएगा तो उसको इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू के और रिटर्न टेस्ट के बेस पे
दाखिला यानी दोनों प्रोग्राम में यहाँ पे इंट्रेंस है, मेरिट बेस्ड कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। तो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, क्योंकि कहा जाता है उर्दू यूनिवर्सिटी में शायद मे भी कि उर्दू सर्टिफिकेट होना जरूरी हो, तो और उसके बारे में आप हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आप वजह फरमाए, बहुत सही है कि एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में CUET के थ्रू ही होगा। और कोई भी स्टूडेंट उर्दू एक सब्जेक्ट अगर वो इंटरमीडिएट +2 हायर सेकेंडरी में पढ़ा हो वही एलिजिबल होगा, यानी एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ा रहना है या SSC में या +2 लेवल में, और ये थ्रू CUET ही एडमिशन होगा UG लेवल में। सर फैकल्टी कितनी है यहाँ पे? फैकल्टी हमारे पास देखिए शाहिद भाई, हमारे पास 4 परमानेंट फैकल्टी हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 गेस्ट फैकल्टी भी हैं, 3 पे, तो जुमला हमारे पास 7 फैकल्टी मौजूद है। सर अगर हम आखिरी सवाल ले तो यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट मैं कहूँगा, देखिए पहला बैच अभी MSc का निकल रहा है, अभी MSc का पहला बैच निकलेगा तो प्लेसमेंट की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ही मैं बता दूं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो UG यहाँ से करके जो स्टूडेंट्स निकल चुके हैं वो लोग वर्टिकल एंट्री MSc में तो एडमिशन कई दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी ले चुके हैं, और साथ साथ बाज स्टूडेंट्स जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे कि रेंजर्स जो लोअर लेवल का जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट होता है ना, हाल ही में एक लड़के का एडमिशन हुआ है उड़ीसा में, वो एक नेशनल पार्क में उसका पोस्टेड हुआ, नॉट एडमिशन, पोस्टेड हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ है। और बाज बच्चे हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में टेक्निकल असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉटनी डिपार्टमेंट के भी जो है स्टूडेंट्स अलग अलग मुकामात पे सर्विस दे रहे हैं। सर बेहद शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ बॉटनी डिपार्टमेंट की HOD प्रोफेसर S मकबूल अहमद सर। इन्होंने सारी मालूमात दी कि यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है और अभी तक कितने बच्चे नौकरियां पा चुके हैं। इन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि यहाँ पे सीट कितनी है और एडमिशन की प्रोसेस क्या है। इसी के साथ चलिए और भी हम डिपार्टमेंट चलते हैं, वहाँ पता करते हैं कि वहाँ पे एडमिशन के प्रोसेस क्या है, वहाँ पे सीट कितनी है, और सबसे अहम सवाल ये कि वहाँ का प्लेसमेंट सेल क्या है। इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त, तब तक के लिए बेहद शुक्रिया।